बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं जो दुआ हम हाथ उठा के करते हैं उसे की वजह, जो हम तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करते हैं उसकी वजह, और जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर तो अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, उसकी वजह बताना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन नूरुल आलमीन ने फरमाया कि जब आप दुआ करते हैं और जब आप इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के सामने गड़गड़ाते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, आपकी आँख का जो आंसू बहकर आपके मुंह मुबारक पर, जिस्म पर, यहाँ पर लग जाए तो वहाँ पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। दोज़ख की आग उसको छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। इसलिए आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब अकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, वो सारे के सारे आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाते और कभी हाथ की जो बे बनती है, दोनों लकीर बनती दोनों हाथों की, उसको मिला के हाथ अपने कंधों के बराबर, अपने मुंह के बराबर कभी ऊपर भी ले जाते। और जब वो सच्चे दिल से अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगते, जितने भी उनके आंखों में आंसू होते, उन आंसुओं को अपने हाथों मुबारक पर मल लेते और अपने पहले उसको अपने मुंह पे मलते, फिर सर पे मलते, शोल्डर पे, बाजुओं पे, टांगों पे, सारे जिस्म पर फेर लेते। जब हम आमीन कहते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि हम दुआ के बाद ऐसे मुंह पे हाथ फेरते हैं, तो अब हमें तो पता ही नहीं है कि हम हाथ क्यों फेरते हैं। हमें दुआ इतनी आजिज़ी और इतनी इनकसारी और इतनी ईमान और यकीन और भरोसे से करनी चाहिए कि हम सच्चे दिल से अल्लाह से रो रो के, तड़प कर, गड़गड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जो हमारा एक आंसू भी बहे तो वो मोती बन जाए, हीरे बन जाए, अल्लाह को कबूल हो जाए, और अल्लाह ताला हमें, हमारे जिस्म को, हमारे बहन भाइयों, माँ बाप, औलाद, फैमिली सब पर रहम फरमाए और सबको दोज़ख की आग से बचाए। ये तो तरीका है हाथ उठा के दुआ मांगने और दुआ के बाद हाथ मुंह पे फेरने या जिस्म पर फेरने का तरीका, जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको भी बतला देती हूँ। अब तकबीर तहरीमा का तरीका कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए हम हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? वो इसलिए कि जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम अपने दिल से, अपने दिमाग से दुनिया की मोहब्बत को, दुनिया के जो चाहतों को, दुनिया की चीज़ों की चाहतों से को अपने आप से दूर कर देते हैं और हम तन्हा अल्लाह ताला के सामने अदब के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह देख, मैं खाली हाथ तेरे सामने जोली फैलाए आया हूँ, तेरी हम्दो सना करता हूँ, तेरे सामने झुकता हूँ, तुझको सजदा रेज करता हूँ और तुझी से दुआ मांगता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से दुआ मांगता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी ही मदद हमें चाहिए। तो जब हम ऐसे अल्लाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह सब चीज़ का मालिक, खालिक, राज़िक है, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द,
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही का है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही बादशाह है। तो जब मक्के के मुशरक लोगों में से जो मुसलमान हुए तो उनके दिलों में बुतों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। पहल शुरू में इस्लाम के इब्तदाई दिनों में वो क्या करते थे, अपने बुतों को जो उन्होंने पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से बना के गढ़ के रखे होते थे अपने, वो अपनी बगलों में दबा के खड़े हो जाते थे, जैसे हम अलहम्द शरीफ के लिए नमाज में खड़े होते हैं। तब अल्लाह का हुक्म आया, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ रेज करने का हुक्म आया, तो वो जब अल्लाह अकबर करते तो वो जो उनके बुत थे वो नीचे गिर पड़ते, क्योंकि बुत यहाँ पर कोई आप नमाज पढ़े वहाँ पर ना तो कोई तस्वीर होनी चाहिए जानवर की, इंसान की, ना कोई बुत होना चाहिए, वो जगह पाक साफ होनी चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। जिस्म भी पाक होना चाहिए, लिबास भी पाक होना चाहिए और अपने दिल दिमाग को भी पाक करना चाहिए। जितनी भी इबादत हैं जो अल्लाह ताला से मसलूब हैं, अल्लाह ताला से मुंसलिक हैं, तो उनसे पहले बेशक वो हज हो, हम माफ़ी तलाफ़ी करके जाते हैं। बेशक हम रोज़ा रखते हैं तो हम किसी की गिबत नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी का बुरा भला नहीं कहते कि हमने रोज़े से हैं, हमारा रोज़े का सवाब ना जाता रहे। इसी तरीके से जब हम ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला का जो असल घर होता है वो मोमन का दिल होता है, मोमन ईमान वाला, जिसके दिल में ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर हर बंदा मुसलमान हो जाता है, लेकिन वो मोमन वो होता है जो इस पर अमल करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे आखिरी पैगंबर हैं, रसूल हैं, नबी हैं। तो ये बात हो गई कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब वो बुत रखा करते थे कि अल्लाह अकबर कहेंगे तो वो बुत उनसे गिर जाएंगे। अल्लाह ताला शिरक बिल्कुल नापसंद करता है। अल्लाह ताला मुशरक को, शिरक करने वाले को माफ़ नहीं करता, वो शिरक खा किसी हाल में हो। जैसे एक बच्चा होता है, वो दूसरे बच्चे को अपनी माँ के पास बर्दाश्त नहीं करता, वो दूसरे, बेशक वो अपना सका बहन भाई हो, वो परे को धकेल रहा होता, कहता है सारी टेंशन, सारी मोहब्बतें, सारा प्यार मुझे ही चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है, जो मासूम होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व ताला सब कुछ देकर, अपने बंदे से बेहद प्यार जताकर, उसको हदायत का सरमाया देकर अब ये चाहता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की शान में ना नबियों को, ना पैगंबरों को, ना सहाबा कराम को, ना बुजुर्गान दीन को। पहले ज़माने में भी ये हुआ करता था कि जो लोग थे, जो उनके नेक बंदे होते थे, वो उनकी याद में उनके बुत बना के रख लेते थे कि उनकी याद आया करेगी, उनको दुआओं में याद किया करेंगे और इस तरह उनका नाम बाकी रहेगा। तो जब इस्लाम आया तो 360 बुत थे खाना काबा में और खाना काबा के इर्द गिर्द। तो आप ये देखें कि अगर वो इस्लाम से पहली कौमें ऐसे करती थी, क्या हम भी वैसे ही करना शुरू कर देंगे? ये शिरक है। हम बहुत अकीदत से सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो ज़िंदा हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके लिए दुआए खैर करो, हदायत की दुआ करते रहा करो। बेशक वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, सबके साथ भलाई करो, नेकी के साथ रहो, अच्छे अखलाक से बर्ताव करो, सलूक करो। और जो फौत हो गए हैं ईमान पर, जो फौत हो गए हैं मुसलमान हक पर, और उनके लिए दुआए मगफरत करा करो। जो बुजुर्गान दीन हैं उनके रास्ते पर चला करो और उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके इत्तबा करते हुए
तुम नेकों के साथ शामिल हो जाओगे। इसलिए हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम अल्लाह ताला के वलियों के मज़ारों पर जाते हैं, फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं और उनके वसीले से, उनके नेकियों के सदक़े हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और जो नेक काम उन्होंने बताए हैं हमें करने को, उनकी अल्लाह ताला से हम तौफ़ीक मांगते हैं। अगर कोई बंदा जानबूझकर अदब के तौर पर अपना सर मुबारक वो कब्र पर रखता है तो देखने वाला यही सोच रहा होता है कि वो सजदा कर रहा है। तो ये करने से भी मना फरमाया है। बेशक ये करने से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाथ चूम सकते हैं आप, प्यार ले सकते हैं सर पे या कंधे पे, लेकिन अगर झुकना या सजदा करना, और मैंने तो ये भी देखा है कि कोई अल्लाह उनको हिदायत दे, वो आगे कब्र का वो बना होता है, डोम बना होता है और उसके पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं जी कब्र तो नीचे है, और देखने वाले तो यही कह रहे हैं ना कि आपका कब्र को की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें और कब्र आपके आगे है। आपने कभी देखा है कि जनाजे में भी रुकू सुजूद नहीं है? सिर्फ वो जो मुसलमान को ये फजीलत हासिल है, ये अल्लाह ताला की शान है कि जब वो दुनिया में आता है तो अजान मुबारक दी जाती है, अल्लाह का नाम उसके कान में पुकारा जाता है, अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है, और जब वो दुनिया से वापस अल्लाह के पास जाता है तो उसकी नमाज जनाजा होती है, उसके लिए नमाज पढ़ के बख्शिश की दुआ होती है। तो ये उस वक्त रुकू सुजूद क्यों नहीं आए? क्योंकि अल्लाह ताला वो मुर्दों को जो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं उनको सजदा मना है। इसलिए जब आप मज़ारों पे जाएं तो ना झुकें, रुकू के बराबर जब सर ना रखें, सिर्फ फातिहा पढ़ें, दुआ मांगे, वहाँ पर्दे का ख्याल रखा जाए। औरतें बगैर पर्दे के और बगैर महरम के वहाँ पे ना जाएं। ज़्यादा शाम मगरिब के टाइम के बाद औरत घर से बाहर ज़्यादातर ना निकले और उनको सजदा तज़ीमी या उनको वो वाला ना करें। और दूसरा, अक्सर देखा है फेसबुक पे या टीवियों पे कि लोग बड़े बड़े जो पीर सो कॉल पीर होते हैं उनको वो सजदा कर रहे होते हैं, उनके कदमों में सर रख रहे होते हैं। अल्लाह के बंदे, इन बंदों ने आपको नहीं बख्शवाना। ये भी आप हाथ खड़ा करके खड़े होंगे क़यामत के दिन कि हमने नहीं इनको कहा था कि हमको सजदा करो, हम हमारे सामने झुको, हमसे दुआएं मांगो। सिर्फ उनका काम है कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीका, सुन्नत का तरीका आपको बताएं और अल्लाह ताला के दीन को आप तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करें और हमें भी सुन्नत पर चलने की तलकीन करें। जब हम ऐसे पैसे निशावर करते हैं तो ये इस्लाम में मना है। पैसे की शो ऑफियाँ करना इस्लाम में मना है। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो चुपके से करो। ऐसे जो पैसे ऐसे करके करते हैं ये नहीं इजाज़त। मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम आप पर पैसे निशावर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह इजाज़त नहीं है। आप बेशक अगर कोई नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरतमंद है और बहुत ही लाचार है, उसकी मदद कर रहे हैं तो चुपके से छुप कर करें। और अगर आप मस्जिद की तामीर कर रहे हैं और कोई मदरसा वगैरह बना रहे हैं, कोई नेकी का बड़ा काम कर रहे हैं, अलानिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी तौफीक मिले। औरत की नमाज पर्दे में है। जितने ज़्यादा अपने घर में पड़ेगी, पर्दे में पड़ेगी, लोगों से बच के पड़ेगी, उस पे उतना ही ज़्यादा अजर है।
پھر بھی اگر کوئی عورت جا کے خانہ کعبہ حج طواف کرتی ہے اور مسجد میں نماز پڑھتی ہے، پردے کا خیال رکھتی ہے تو بہتر ہے، لیکن زیادہ افضل ہے کہ عورت با پردہ رہے اور اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ اب سوال آ گیا جی، وہ عورت ایسے بیٹھتی ہے، ایسے پاؤں رکھتی ہے، اس کے پاؤں پھیلے ہوئے تھے، وہ سمٹی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کے بندے، عورت کا جسم مرد کے جسم سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اس کا کبھی وہ پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اس جسم سے کئی بھاری ہوتی ہیں، تو ان سے ویسے نہیں نماز ادا ہوتی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جس طرح سے وہ نماز پڑھتی ہے ان کو پڑھنے دو، لیکن اس پر نظر نہ رکھو یہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، یہ تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہم جس کو بندے کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہو، اللہ کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو وہ بہت محبوب ہوں، تو ہمیں کیا پتا؟ ہم جج نہیں کر سکتے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیٹی، وہ چکی سے دانے پیسا کرتی تھیں، ان کے پاس چکی تھی، اور جب وہ تھک جاتی تو اب اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتی کہ اے میرے ابا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، میں کام کرتی کرتی تھک جاتی ہوں، تو آپ مجھے کوئی خادمہ، کوئی ملازمہ دے دیں تاکہ وہ میرے ساتھ میری ہیلپ کر سکے، تاکہ مجھے تھوڑا سا سہولت آرام مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دو جہانوں کے بادشاہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب آپ چکی پیسا کرو، چکی پہ آٹا پیسا کرو تو پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، والحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں، ساری صفتیں، ساری بڑھائیاں تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یو آر دا گریٹسٹ، یو آر دا بیسٹ۔ پھر وہ ایسے چکی چلایا کرتی، گھمایا کرتی، ساتھ میں یہ پڑھا کرتی، اور ان کو تھکاوٹ بھی نہ ہوتی، ان کے کام میں بھی برکت زیادہ ہو جاتی، اور وہ اپنا کام کر لیتی۔ اس طرح اب آج کل ہمارے پاس چکی تو نہیں ہے، یہ تسبیح فاطمہ ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سجیسٹ کی۔ تو جب ہم گھر میں کام کرتے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہ سنت کو عام کریں، اسی سنت پر عمل کریں۔ آپ یقین کریں یہ میرا آزمایا ہوا ہے، اتنی خیر و برکت آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، آپ کے دماغ میں کوئی برے برے خیالات بھی نہیں ہوں گے، آپ کی یہ کام بھی عبادت بن جائیں گے، اور آپ بے سکونی اور بھی دور ہو جائے گی، صحت میں، ایمان میں، گھر میں، روزی میں، سب میں برکت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سنت بھی عام زندہ ہوگی۔ تو اس طرح یہ فاطمہ تسبیح ہے جو ہم نماز کے بعد فارغ وقت میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں، تو
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर ले, अपने आप को अल्लाह की मदद तलब कर ले कि अल्लाह, शैतान मेरा सरी दुश्मन है, खुला दुश्मन है। अशैतानु अदुव्वुन सरीह, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो मुझ पर वार करेगा, मुझे वर्गलाएगा, मुझे गलत काम कराएगा, मेरा नुकसान कराएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ए अल्लाह, इस काम का आगाज़ मैं तेरे नाम से करता हूँ और तू रहमान है, तू रहीम है, तू इसमें अपनी शान से बरकत डाल दे और इसको कबूल फरमा। जो काम आप अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार अकारब के लिए, कोई भी काम करते हैं जिसमें किसी की भलाई होती है तो वो बेशक इबादत है। नीयत खालिस कर लें, नीयत को कर लें कि अल्लाह ताला, जैसे हम नमाज के लिए कहते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे सामने तेरी इस नमाज की अदायगी के लिए खड़े हैं और इस वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो नीयत है ना। तो नीयत हर चीज़ की बुनियाद है। नीयत खालिस होना और अल्लाह की रज़ा हर काम में। सोने से भी पहले आयतल कुर्सी पढ़ के, कलमा पढ़ के, अस्तगफार पढ़ के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर लें और नीयत कर लें कि अल्लाह, मैं आराम करूँगी या करूँगा तो इंशाअल्लाह सुबह मुझे तौफीक देना, मैं तहज्जुद पढ़ सकूँ, मैं नमाज फ़जर पढ़ सकूँ टाइम पर, मैं तेरी हम्दो सना कर सकूँ, तेरे प्यारे कुरान पाक की तलावत कर सकूँ। और ये दुआ करके फिर आपने सुना है इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी मसले के आपको सुबह तहज्जुद के टाइम जाग आ जाएगी। आप वज़ू करने बाथरूम जाएंगे और अपना पाँव आपने दबा देना है कि शैतान को मैंने हराना है और मैंने जीतना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वज़ू करके ही बाहर निकले। उठ बंदा ज़रूर जाता है, लेकिन शैतान का दूसरा वार ये होता है कि कहीं आप वज़ू ना कर लें, आप जल्दी से दौड़ के जाके बिस्तर में चले जाते हैं तो फिर आप नमाज आपकी रह जाती है, सूरज चढ़ जाता है जब आपका नींद जाग आती है। तो इसलिए टाइम से सोया करें, ये भी सुन्नत है। और सुबह को दुआ करके जल्दी उठ जाया करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात यह है कि मिट कर रहें, आजिज़ बंदे बन के रहें। जैसे हीरा जो होता है ना, पत्थरों में जब तक वो छुपा होता वो हीरा है, डायमंड है, लेकिन वो छुपा होता है, लगता ऐसे ही है आम लोगों को कि वो पत्थर ही हैं, इसलिए कोई उसकी तलाश नहीं कर पाता। जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह ताला के नेक वली होते हैं, वो अपने आप की करामतों को, अपने आप के अच्छी चीज़ों को दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते। वो देखने में तो लोग सोचते हैं ये तो ऐवी हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कितनी कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला उनको कैसे गैब से अता फरमाता है, कैसी उनकी हर बात अल्लाह ताला जो है उनकी नेक मुरादें पूरी फरमाता है। और उनके सदके अल्लाह ताला हज़ारों की खैर बेहतर कर देता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को मटा के रखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो हर टाइम अल्लाह ताला की, अपने पाक परवरदिगार की, रब्बुल आलमीन की हम्दो सना करता है खालिस्तन। कभी वो अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं सोचता, नहीं चाहता, सबकी खैर खा होता है और अल्लाह ताला के वो बहुत करीब होता है कि उसका दिल किसी के लिए बुराई नहीं होती उसके दिल में। ये उसकी पहचान होती है कि वो बंदा दूसरों को माफ़ फरमा के भी अच्छा सलूक करता है, जो उसको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, उनके साथ भी हुस्ने सलूक करता है और किसी की बुराई वो अपने दिल में नहीं रखता और हर एक की खैर खा होता है। और वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, वही अल्लाह ताला की रहमत का असल हकदार होता है और उनकी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। जैसा हमारे बुजुर्गान दीन हैं, औलिया कराम हैं, उनकी दुआएं
قبول ہوتی ہیں. تو جو میں کو مار دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاں میں اپنی ہاں ملا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دعا پیرا شفا اللہ. تو پھر وہ بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے کسی کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کا دل جیت لیں اور وہ آپ کو دل سے دعائیں دیں. لوگوں کو کہیں نہیں کہ میرے لیے دعا کرو، کام ہی ایسے کرو کہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بولا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو شاد اور آباد رکھے، صحت سلامتی ایمان عطا فرمائے. کوئی دکھ تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دوبارہ نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.